हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। तो आज की कहानी है आखिरी रोटी। कहानी को पूरा सुने। धन्यवाद। सुनैना शर्मा परिवार की बहू है और अनिकेत की पत्नी। परिवार में सुनैना के अलावा सास लता जी, ससुर मुकेश जी और एक देवर अमित था। सुनैना और अनिकेत के दो बच्चे हैं, रावी और रिशु। रावी अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, वहीं रिशु इसी साल स्कूल जाना शुरू किया है। लता जी भी समझदार महिला है जो सुनैना की पूरी पूरी मदद करती हैं। साथ ही रिशु और रावी का भी एक अच्छी दादी की तरह ख्याल रखती है। कुल मिलाकर के एक हंसता खेलता परिवार है। तभी एक दिन गांव से फ़ोन आया कि महेश जी की बड़ी बहन उनसे मिलने के लिए गांव से आ रही थी। महेश जी बहुत ही उत्साहित थे। महेश जी अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते थे। वो काफ़ी समय बाद यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आ रही थी। आखिरी बार तो अनिकेत की शादी में ही रुकी थी, इसलिए सुनैना ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। बस इतना ही पता था कि बुआ जी यूँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़े पुराने ख्यालों की है। रविवार का दिन था तो बुआ जी को लेने अनिकेत स्टेशन गया हुआ था। घर में उनके पीछे से लता जी और सुनैना ने उनकी पसंद का नाश्ता तैयार कर लिया। अनिकेत बुआ जी को लेकर घर आया तो सभी ने उनके पैर छुए। बुआ जी बच्चों को देख करके बहुत खुश हुई और अपने पोते पोतियों को खूब आशीर्वाद दिए। नाश्ता वगैरह करके बुआ जी महेश जी के पास बातें करने बैठी। उधर लता जी और सुनैना ने मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब दोपहर को सब लोग खाना खाने बैठे। तब सुनैना गर्मा गर्म रोटियां उतार रही थी और लता जी सबको खाना परोस रही थी। जब सब ने खाना खा लिया तो सुनैना और लता जी भी खाना खाने बैठ गई। अमित घर पर नहीं था तो उसके लिए लता जी ने आटा रखवा दिया कि जब आएगा तो गर्मा गर्म रोटियां सेक कर खिला देंगे। थोड़ी देर बाद अमित घर आया और आते ही बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अमित ने कहा, भाभी जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुनैना ने कहा कि अभी रुको, फटाफट गरम रोटियां बना देती हूँ। सुनैना गरम गरम रोटियां बनाकर अमित को परोसने लगी। लता जी की आदत थी कि वो आटा उतना ही लगवाती थी जितना कि लोग खा सकें। इसी कारण सुनैना जब आखिरी रोटी सेक कर लाई तो बुआ जी ने उसे टोक दिया। ये क्या सुनैना, तुम अमित को आखिरी रोटी दे रही हो? तुम्हें नहीं पता है क्या, इस घर के पुरुषों को और बच्चों को आखिरी रोटी नहीं दी जाती। अमित ने कहा, बुआ जी अब कहाँ से अलग से एक रोटी का आटा लगेगा। कोई बात नहीं, खाने दो, है तो रोटी ही ना। और रोटी लेकर खाने लगा। बुआ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने लता जी से कहा, घर के पुरुषों को क्यों देती हो आखिरी रोटी? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में रिवाज है कि आखिरी रोटी पुरुषों को और बच्चों को नहीं दी जाती, बल्कि घर की औरतें वो रोटी खा लेती हैं। लता जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बात को टाल दिया, ये कहकर कि जीजी आगे से ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल से आए तब तक सब लोग खाना खा चुके थे। लता जी ने रोज़ की तरह आटा रख दिया था। बच्चे जब घर आए तो उन्होंने कहा, दादी बहुत भूख लगी है। तो लता जी ने कहा कि बेटा फटाफट से हाथ मुंह धो लो और बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। और लता जी ने अपने पोते पोतियों को गर्मा गर्म रोटियाँ सेक कर खिलाने लगी। फिर वही बुआ जी ने रोटी का तमाशा बना दिया। बुआ जी ने फिर लता जी को टोक दिया कि लता, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बच्चों को आखिरी रोटी मत दिया करो। कोई नहीं दीदी, अभी तो मैं भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर लता जी ने बात आई गई कर दी। लेकिन रात को बुआ जी ने दोबारा टोक दिया क्योंकि अनिकेत बाहर था और खाने के समय पर नहीं आया। तो अपनी आदत अनुसार लता जी ने उसके लिए आटा रखवा दिया था। अब अनिकेत आया तो सुनैना ने गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसी, पर बुआ जी तो जैसे सब कुछ ध्यान रख रही थी। जैसे ही सुनैना आखिरी रोटी लेकर आई, उन्होंने झट से कह दिया, अरे सुनैना,
कितनी बार कहा है तुमसे कि आखिरी रोटी तुम कभी भी बच्चों को या घर के किसी पुरुषों को मत दिया करो। सुनैना ने इस बार बुआ जी से पूछ ही लिया, लेकिन आखिरी रोटी खाने से क्या होता है? रोटी तो उसी आटे से बनी है। हाँ, रोटी उसी आटे से बनी है, लेकिन आखिरी रोटी पुरुषों या बच्चों को नहीं देनी चाहिए। पर बुआ जी, इसका कारण क्या है, वो तो बताइए। अरे बेटा, आखिरी रोटी खाने से बुद्धि भी पिछड़ी होती है। पर बुद्धि का आखिरी रोटी से क्या लेना देना? आखिरी रोटी खाना हो तो तुम लोग खा लिया करो। औरत ये रोटी खा सकती है, पर घर के पुरुष और बच्चे नहीं खा सकते। तुम्हारे घर में दो दो औरतें हैं, क्यों तुम इन लोगों को खिला रही हो? महेश जी बड़ी देर से सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों जीजी, औरतों को बुद्धि की ज़रूरत नहीं है? ये कैसी रीत है, और इसका बुद्धि से क्या लेना देना है? देख, औरतों को तो घर संभालना होता है, पर आदमी को तो बाहर जाकर कमा कर लाना होता है। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हें आखिरी रोटी क्यों देना? माँ बाबा भी तो निकालते थे आखिरी रोटी। वो आखिरी रोटी हमें नहीं देते थे। माँ हमें चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक कर देती थी, तो आखिरी रोटी खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और बाबा को भी आखिरी रोटी कभी खाते नहीं देखा। गांव में माँ बाबा आखिरी रोटी इसलिए रखते थे कि वो रोटी चौकीदारी करने वाले कुत्ते को दे दी जाए, क्योंकि वे उसे अपने घर का ही सदस्य मानते थे। मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन तू मुझे ही समझा रहा है जैसे तुझे बहुत पता है। हाँ जीजी, क्योंकि आपकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता। माँ बाबा के साथ सबसे ज़्यादा मैं ही रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब पता है कि ये कोई रिवाज नहीं है। कई बार हम कुछ चीज़ों को जाने बिना ही उन्हें रिवाज का नाम दे देते हैं, चाहे उसके पीछे का कारण कुछ भी हो। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो जो लगा मैंने वो कहा। सबका अपने घर का सिस्टम होता है। तेरी बात पर मैं अपने घर का रिवाज नहीं बदलूंगी। तेरे घर का तू जाने। बुआ जी ने हाथ खड़े करते हुए कहा। फिर क्या, रोटी खाओ या नहीं बुआ जी? जल्दी बताओ। सुनैना कब से आखिरी रोटी लेकर खड़ी है। खाऊं कि नहीं खाऊं? अनिकेत ने कहा। हाँ हाँ, खा ले। मुझसे क्या पूछ रहा है? जो तुम्हारे घर का सिस्टम है वो कर, बुआ जी ने कहा। पर खुद को गलत ना समझा और ना ही किसी चीज़ के पीछे का कारण जानने के बाद भी अपनी सोच बदली। दोस्तों, ऐसे पिछड़े हुए रीति रिवाज को मानना और किसी चीज़ के पीछे का कारण जाने बिना ही उसे रीत रिवाज का नाम देना कहाँ तक सही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।